आज हम लोग देखते हैं उदाहरण 2 द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक पहले निकालना है। तो हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। शून्यक कहेगा तो बराबर में 0 डाल देना है। आगे बढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड क्या करना है, इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय पद और इसको तृतीय पद कहते हैं। काम क्या है कि प्रथम पद और तृतीय पद तीनों को अगर दोनों को गुणा करते हैं तो कितना मिलता है 10x स्क्वायर। तो लिख देंगे प्रथम पद और तृतीय पद को कुछ नहीं करेंगे, उसको चुपचाप लिख देंगे। काम किसको करना है 7 को यानी द्वितीय पद को। द्वितीय पद को दो ऐसे पद में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि 5x प्लस 2x, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7 और 5 और 2 को गुना करेंगे कितना आएगा 10। तो हो जाएगा 5x प्लस 2x। अब इस दोनों को पेयर लगा दीजिए। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x प्लस 5, यहां कितना बचेगा 2, x प्लस 10 इक्वल टू कितना बचेगा 0 हो जाएगा। आगे हो जाए करेंगे कि x प्लस 5 सॉरी यहाँ 5 2 कॉमन आ गया, x प्लस 5 और x प्लस 5 फिर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस 5 कॉमन ले लिए, कितना होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर क्या मिल जाएगा आपका -5। यानी द्विघात बहुपद में दो हल होते हैं, x का मान 2 निकलता है, एक मान निकल के आया -5, दूसरा निकलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2। दूसरा कितना आया x बराबर -2। नीचे लिखेंगे अतः x इक्वल टू -5 और -2। यहां तक किसी को परेशानी प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आप लोग पढ़े हैं कि द्विघात बहुपद जो होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यानी द्विघात बहुपद है। तो देखना है कि सबसे पहले शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योग इक्वल टू, तो योग क्या इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं -b बटे a पढ़े हैं। अब आगे बढ़िए, योग तो जो x के मान आया उसको पहले जोड़ दीजिए, -5 प्लस -2। यहां फॉर्मूला से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में b का मान कितना है, देखो तो इससे तुलना करेंगे तो कितना है 7, माइनस तो सूत्र में है, a के मान कितना है यहां कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। अब देखा जाए -5 और -2 कितना होता है -7, इधर -7 में 1 से भागा देंगे कितना होगा -7, दोनों पक्ष बराबर हो गया। इस संबंध के योगफल का सत्यता की जांच हो गई है। दूसरा करेंगे गुणनफल, शून्यकों के गुणांकों या शून्य की गुणनफल कह सकते हैं, गुणांकों बराबर क्या उतना होता है c बटे a होता है। इसको गुणा कर दीजिए जो x का मान आया है, तो -5 गुने -2। अब यहां देखो कि जो दिया हुआ उसमें c का मान कितना है 10, तुलना करेंगे तो
तो सी के मान 10, ए के मान कितना आया 1। अब -5 गुने -2 करेंगे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 10, दोनों पक्ष बराबर हो गया। आपका इसी को सिद्ध करना था। इसी प्रकार से एक और वीवीआई प्रश्न है जो 10th क्लास में पूछेगा। ये दोनों एक ऐसा प्रश्न है कि अगर ये पूछता है तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो ये नहीं। इस टाइप से एक प्रश्न आप लोग को 10th में आएगा। यहाँ कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक, तो देखा जाए कि बात जब करते हैं हल, पहले लिखते हैं जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए, शून्यकों का योग पहले दिया है तो पहले योग होगा। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक एल्फा के नाम से जानते हैं, दूसरा बीटा के नाम। तो योगफल होता था एल्फा प्लस बीटा बराबर -3 हो जाएंगे। उसके बाद गुणनफल करता है तो एल्फा गुने बीटा बराबर कितना होता है 2 होता है ना। अब देखा जाए, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद इक्वल टू व्हाट, ये हमसे पूछ रहा है। तो चूंकि द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला इसका होता है, आप लोग तो पढ़ाए हैं, बताएं फार्मूला क्या होता है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा होते हैं। अब यहां देखिए कि x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, तो एल्फा प्लस बीटा को के जगह रख देंगे -3, x एल्फा इंटू बीटा, इसका गुणनफल कितना है 2, यहां रख देंगे 2। अब आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 हो गया। यह आपका द्विघात बहुपद आ गया, हो जाएगा। तो आपका यह 2 प्रश्न है जो एग्जाम में पूछेगा, और यह प्रश्नावली 2.2 से है, आप लोग नोट कर सकते हैं।